Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी ने कहा कि सितंबर से मेरठ से सद्भावना भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत होगी। किसानों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा पिछले साल 40 सम्मेलन किए गए थे, इस साल इससे अधिक सम्मेलन करने की तैयारी है। इसके अलावा अलीगढ़ से समरसता अभियान के तीसरे चरण की फिर से शुरुआत की जाएगी। इस दौरान उन्होंने किसानों को बकाया मूल्य पर ब्याज न दिए जाने, गन्ना भुगतान न किए जाने, बिजली माफ न किए जाने आदि को लेकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान बसपा नेता शाहजेब रिजवी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उनके साथ काफी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वार्ता में जिला अध्यक्ष मतलूब गोड़, पूर्व मंत्री डॉक्टर महराजुद्दीन, विधायक गुलाम मोहम्मद, नरेंद्र खजूरी आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी। जी बताइए। जो सम्मेलन हो रहा है सबसे पहले उसके बारे में बताइए और ज्वाइनिंग के बारे में। देखिए ऐसा है कि आज हम लोगों ने यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और मेरठ के सभी साथियों ने तय किया कि मेरठ से सद्भावना की शुरुआत करेंगे। पिछले साल भी हमने 40-50 भाईचारा सम्मेलन किए थे। अब भी हम लोग उसकी शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं और मेरठ में जयंत चौधरी जी रहेंगे और यहाँ से ही भाईचारे की शुरुआत की जाएगी। एक तो ये हम लोगों ने तय किया। दूसरा, आज रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ सैकड़ों साथी आए हैं। ये पहले बसपा से चुनाव लड़े थे सरदने में और आज अपने साथियों के साथ आए। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके आने से पार्टी सरदने में नहीं पूरे ज़िले में मजबूत होगी। तमाम नौजवान आएंगे, इनका बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत है। और मेरे आने के दो ही कारण थे। एक कारण तो इनको ज्वाइन कराना और दूसरा कारण ये कि हम मेरठ से एक सद्भावना की शुरुआत करेंगे। जो राजनीतिक दल कुछ आज सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसकी शुरुआत हम मेरठ से करेंगे। ये हम लोगों का। उस सद्भावना की शुरुआत किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, मतलब क्या आपका मेरठ ही क्यों चुना आपने सद्भावना की शुरुआत करने के लिए? मेरठ हमने इसलिए चुना, मेरठ के बाद एक अलीगढ़ करेंगे और प्रयास हमारा रहेगा कि ज़्यादातर हम बड़े बड़े महानगरों में जाएं और लोगों को समझाएं कि कुछ लोग 24 के चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए ये काम करेंगे। उसको रोकने के लिए हम लोगों को समझाएंगे। उसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक संदेश देने का काम करेंगे कि हिंदुस्तान हम की संस्कृति से चलेगा, मैं की से नहीं चलेगा और हमको मिलकर रहना। ये संदेश हम मेरठ से शुरू करना चाहते हैं। सद्भावना को लेकर के आप नूह भी जाएंगे क्या लोगों को समझाएंगे? नूह में हमारा डेलीगेशन चला गया और नूह में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। नूह का किसान, नूह के आसपास के सैकड़ों गाँवों ने पंचायत कर ली और कहा कि जितने भी ये मेव लोग यहाँ रहते हैं, आज़ादी के बाद जब गांधी जी ने रोक लिया था, ये हमसे भाईचारा के साथ रह रहे हैं, सबके साथ हमारा आना जाना है, खाने पीने का संबंध है। और उन्होंने इनके उस प्रोग्राम को, जिसको 2-3 संस्थाएं जो वहाँ बिगाड़ना चाहती थी, उसको किसानों ने रोक दिया और वहाँ पर नूह में अब कोई सद्भावना की जरूरत नहीं। वहाँ के लोगों ने सद्भावना खुद स्थापित कर ली। हमारा डेलीगेशन गया था। हम लोग कौन सी संस्थाएं जो बिगाड़ना चाहती थी? अब संस्थाएं तो आपको पता है जो आजकल सब जगह कर रही हैं। किसी ने हनुमान जी का झंडा लगा रखा है, कोई हिंदू का ठेकेदार बन रहा है। अच्छा, मैं कहूँ कोई अगर मुस्लिम का ही ठेकेदार बन के सद्भावना बिगाड़े तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। हम कोई बजरंग दल की बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि मैं ISI हूँगा और मैं उसका झंडा फहराऊंगा तो सबसे पहले त्रिलोक त्यागी उसकी खिलाफत करेगा। हम यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्मों के 5000 पारसी हैं। हिंदू होंगे 100 करोड़, मुसलमान होंगे 20 करोड़। मैं तो 5000 की बात कर रहा हूँ। उसमें भावा भी पैदा हुए हैं, उसमें मानिक शाह भी पैदा हुए हैं। इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान है जितना 100 करोड़ हिंदुओं का। इसलिए ये कहना कि एक धर्म एक जाति, इसकी जो बात करते हैं वो मैं करके बकरी बन जाएंगे और जो हम की संस्कृति करेंगे तब हिंदुस्तान बनेगा। अच्छा, आप त्यागी समाज से आते हैं और पिछले दिनों लोकदल समाज से त्यागी ना उसमें तो मैं ऊपर से गिरा था, ऊपर से आया था। हाँ बताइए। मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ ना, अभी बात तो हो जाने दो उनकी यार।
हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि त्यागी समाज भी कहीं ना कहीं नाराज दिखा है, उनकी भी भाजपा के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन ये क्यों हल्ला कर रहे हो आप? चलता रहता है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, त्यागी समाज के बारे में आप सवाल कर रहे हो, मुझसे कहने लगे, मैं आता हूँ, ठीक है, मैं अब ये रिजवी साहब और मतलूब भाई इन्होंने कौन सा इस्लाम कबूल किया? ये तो इस्लाम के घर में पैदा हुए। महराजुद्दीन ने कहाँ इस्लाम कबूल किया? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं वही उसको पूरा कर रहा हूँ अभी। तो आपने चूंकि मुझे कहा कि आप त्यागी समाज से आते हैं, मैं तो किसान समाज से हूँ और जहाँ मुझे भगवान ने भेज दिया ऊपर वाले ने, मैं आ गया। सुनो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो नाराजगी त्यागियों में है वही किसानों में नाराजगी है, वही सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, आप नोएडा में एक लड़का गुंडई कर रहा है, वो भाजपा के परिवार का है, उसको तो आप जेल भेज रहे हो और फिर कह रहे हो सारे त्यागी, उनकी लड़कियों को उठा लिया, उनकी औरतों को उठा लिया और आप 10-10 दिन तक उनको उत्तराखंड तक घुमाओगे तो लोग त्यागी तो चुप नहीं बैठ सकता। लोकदल ने वो आंदोलन चलाया था, दो महीने धरना चला है। लोकदल के तमाम लोग, हमारे अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं, 4 दफा गए, खजूरी गए, सब भाषण करके आए। और लोकदल ऐसी पार्टी थी कि जो त्यागियों की, महिलाओं के अपमान पर खड़ी हो गई और उनका साथ दिया। और यही नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में माया त्यागी को नंगा किया गया था बागपत के चौराहे पे गौड़ दरोगा ने। चौधरी चरण सिंह जी ने 1 लाख लोगों को जेल भेजा, इंडिया गेट पर पंचायत की। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं। अगर महिलाओं का अपमान करोगे, और जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे थे त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग, उनका मुंह ही नहीं खुला, वो दूसरी तरफ बोल रहे थे, पुलिस के पक्ष में बोल रहे थे, सरकार के पक्ष में बोल रहे थे। तो त्यागियों में नाराजगी है। और 1 मिनट, और उसका सबूत खतौली में उन्होंने दे दिया। 80% वोट जयंत चौधरी को उम्मीदवार को डाल दी त्यागियों में। ये उसका सबूत है। बजरंग बली संकट मोचक है, लेकिन हाँ। बजरंग दल वाले उनको बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल बजरंग। अरे अगर हम गाँव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो डर लगता हुआ आदमी हिंदू जो है वो एकदम कहेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान, एकदम हनुमान जी को याद करने लगता। तो ये हनुमान जी तो डर दूर करते हैं भैया। ये मुसलमानों को और ईसाइयों को डराने का काम कब से हनुमान जी करने लगे? और तुमने वहाँ कोशिश की थी बजरंग दल की कर्नाटक में, हनुमान जी का गदा उन्हीं पे पड़ गई, हार के आ गए। ये बजरंग दल का नाटक बंद करो। हनुमान जी संकट मोचक हैं और वो हमारे इष्ट देवता हैं और मेरे इष्ट हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई बजरंग बली का ठेका इन्होंने नहीं ले रखा जिन्होंने कार पे झंडा लगा रखा। बजरंग बली हमारे इष्ट हैं और वो संकट मोचक हैं। मैं राम को मानता हूँ, पर मेरे राम में और गांधी जी के राम में समानता है, चौधरी चरण सिंह के राम में। मेरा राम है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। वो हमारा राम है। वो जय श्री राम हमारा राम नहीं है। हमारा राम वो है जिसका नाम ईश्वर अल्लाह, जिसके दोनों नाम है। क्या विपक्ष के जीतने के बाद बजरंग दल पे बैन लगाया जाएगा? नहीं, वो कर्नाटक वाले से पूछ लेना, वो लगा रहे हैं। मैं तो बैन की कोई बात नहीं कर रहा किसी पे। मैं तो सुनो, हम बैन के पक्षधर नहीं है। हम उनको समझाएंगे जो लड़के गलत रास्ते पे। राम वो है जिसका नाम ईश्वर अल्लाह, जिसके दोनों नाम है। क्या विपक्ष के जीतने के बाद बजरंग दल पे बैन लगाया जाएगा? नहीं, वो कर्नाटक वाले से पूछ लेना, वो लगा रहे हैं। मैं तो बैन की कोई बात नहीं कर रहा किसी पे। मैं तो सुनो, हम बैन के पक्षधर नहीं है। हम उनको समझाएंगे जो लड़के गलत रास्ते पे चले गए। मैं इस राय का हूं, जो हनुमान जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको समझाने का काम करेंगे कि आप ये रास्ता मत चुनो। हनुमान जी संकट मोचक है, संकट देते नहीं है, संकट हरते हैं। अच्छा, ये हम 2024 में जाट मुस्लिम समीकरण फिर देखने को मिलेगा, जैसा चौधरी चरण। एक मिनट की बात तो हो जाने दो, एक मिनट रुक तो जाओ यार। हाँ जी, जाट मुस्लिम समीकरण 2024 में फिर वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे चौधरी चरण सिंह। देखिए, एक तो आप थोड़ा सा सुधार कर लें। ये चौधरी चरण सिंह जी ने किसान और मुसलमानों का समीकरण बनाया था। आप लोग क्या करते हो, पत्रकार ही सबसे ज्यादा तो जातियों, ये कोई जाट मुस्लिम समीकरण नहीं, किसानों का समूह है लोकदल और किसानों का और मुसलमानों का गठजोड़ है। नहीं, इनका जाट किस मुसलमान को जो करते हैं ना, तो ये कोई जाति की बात नहीं है। लोकदल एक जाति का नहीं है, किसानों की पार्टी है। और किसानों की का है सच तो मैंने बता दिया। मैंने उसका जवाब उनको दे दिया। उन्होंने कहा मुझे ऊपर से घेरा। उन्होंने उस सच को तो मैं बोल चुका हूँ ना। अरे मैं उस सच को बोल चुका हूँ, मुझे ऊपर वाले ने त्यागी घर में घेर दिया। मैंने थोड़ी त्यागी ग्रहण करा था। मैंने कहा मैं सनातनी हूँ। जहाँ उसने भेज दिया वहीं मैं हो गया। ये कब गए इस्लाम कबूल करने? जहाँ इनको भेज दिया ये आ गए। उस सच्चाई को भी समझो ना, ऊपर वाले ने जहाँ भेज दिया वहाँ आ गए। अच्छा, आखिरी सवाल, आरएलडी इंडिया के साथ
या एनडीए के साथ क्या भविष्य है कार्यकर्ताओं और समर्थकों का? यार सुनो, एनडीए से कोई रिश्तेदारी आपकी क्या? नहीं, मुझे बताओ सही, बता दो। एनडीए के हम इंडिया में हैं। 31 तारीख को, पहली तारीख को बॉम्बे में जयंत चौधरी जा रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी रही है। यार एक बात बताओ, अगर आप वोट दे दो फूल पे तो क्या मेरे दुश्मन हो जाओगे आप? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ यार। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम इंडिया में है, बात खत्म होगी। हम इंडिया में, हमसे एनडीए की कोई बात मत करो, हम इंडिया में हैं। और बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा। जब एक पार्टी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बढ़ेगी तो लोग। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।